जल पूजा के बाद कौन सी पूजा आती है? चंदन पूजा अष्ट प्रकारी है। जल पूजा के बाद ब्रास पूजा वो अष्ट प्रकारी पूजा में नहीं गिनी जाती है। ब्रास एक प्रकार से बेहद तन को शीतलता देने वाला एक पदार्थ है और ब्रास पूजा अपन लोग जल में ब्रास और उसके ऊपर चंदन, चंदन भी शीतलता देने वाला पदार्थ है। आपको कहना चाहता हूं, जैन साहित्य में कुछ कहानियां आते हैं और पहले आयुर्वेद का यह एक विज्ञान भी था कि आदमी को जब कभी भी सामान्यतया बुखार आता तो फिर चंदन को घोंट करके उसके अंगों पर लगाया जाता था और दाह उष्णता शांत हो जाती थी। आपको कहना चाहता हूं, चंदन का उपयोग पूजा पद्धति में अलग अलग प्रकार से किया जाता है, परंतु प्रमुख रूप से शीतलता के लिए, ठंडक के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और उदाहरण के बतौर, वैसे सामान्यतया आप लोगों ने देखा होगा भारत में लगभग हर एक धर्म परंपरा के पास में तिलक जैसी कोई चीज है। तिलक जैसी कोई चीज है, तिलक चीज है। जैन परंपरा में तिलक चंदन से किया जाता है। जैन परंपरा में पुरुषों के लिए तिलक बिल्कुल जैसे कि बादाम होता है, ठीक उसी ही रीति से किया जाता है। बिल्कुल बादाम की तरह किया जाता है, ऊपर पतला हो जाता है किनारे पर। चंदन ही तिलक के रूप में, चंदन और इस अंग का एक संबंध है। लगभग हम जिनको ज्ञान तंतु कहते हैं, ज्ञान तंतु, ये सब माना जाता है कि ये सब विभाग ज्ञान तंतुओं का ज्यादा है। सामान्यतया शरीर में कोई भी चीज होती है, वो वस्तु सबसे पहले ज्ञान तंतुओं के पास में जाते हैं। हवा का स्पर्श हुआ, हवा ठंडी है, लगता है कि एसी चल रहा है। चमड़ी को स्पर्श हुआ, समझ कहां पैदा हुई। और ज्ञान तंतु, ये सब जो हिस्सा माना जाता है प्रमुख रूप से एक ज्ञान तंतुओं से संबंध रखता है और ये हिस्सा एक केंद्र है। चंदन शीतल पदार्थ है, जबकि यह एकदम तीसरी आंख यानी कि क्रोध का प्रतीक। अपन कोई गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो आज तो उसने तीसरी आंख खोल दी। सामान्यतया कुछ देवता अपने तीसरे नयन से पहचाने भी जाते हैं। कई देवी देवताओं के पास में तीसरा नेत्र होता है। सदाशिव, शंकर, भोलेनाथ जी ने
रति पति के क्षय के लिए, नाश के लिए तीसरा नेत्र खोला था और उसको भस्म किया था। यानी कि एक गुस्से की स्थिति है। जब गुस्सा आता है ना तो कुछ ना कुछ यहां निश्चित होता है। हम गुस्से में कुछ ज्यादा अनर्थ न कर पाए और ये गुस्से हम कर ही न पाए, उसके लिए जैन परंपरा में नेत्र के समान, खड़े नेत्र के समान, ठीक जैन परंपरा में तीसरे नेत्र के ऊपर ही चंदन लगाया जाता है। हम लोग गुरुओं के पास में जाते हैं, परमात्मा के पास में जाते हैं, तो अपन लोग कहते हैं मथ एण वंदामि। मैं मस्तक झुका करके आपको प्रणाम करता हूं, मस्तक से वंदन करता हूं। वो लगभग यही स्थान होता है। गुरुओं की शांत ऊर्जा, शांत तरंगे, उसको लेने के लिए साधक चरणों में से तरंगे निकलती हैं, अंगूठे से, उंगलियों से तरंगे निकलती हैं और ये स्थान उन तरंगों को पकड़ने के लिए प्रमुख है। इसीलिए हम यहां पर मत्था टेकते हैं। इस स्थान पर चंदन लगाना और वह भी बिल्कुल तीसरे नेत्र की तरह लगाना, यह जैन परंपरा का तिलक है। चंदन का और भी उपयोग है। प्रमुख रूप से चंदन का उपयोग शीतलता के लिए है। जिस समय हम जल पूजा के बाद चंदन पूजा करेंगे, उस समय देखिएगा अष्ट प्रकारी पूजा में जल पूजा, गंगा नदी पुनि तीर्थ जल से कनकमय कलशे भरी, निज शुद्ध भावे विमल भावे नहवन जिनवर को करी, भव पाप ताप निवारणी प्रभु पूजना जगहित करी, करु विमल आत्म कारणे व्यवहार निश्चय मन धरी। हम लोग बोलते हैं ज्ञान कलश भरी आत्मा, समता रस भरपूर, श्री जिनने नव रावता, कर्म होवे चकचूर। परंतु परमात्मा को अभिषेक कराते हुए जैसी भावना भानी चाहिए, वो मैंने आपको कल बतलाई थी। और उसके साथ में देखिए जो दोहे हैं, हम लोग केवल रटे हुए दोहे बोल जाते हैं, परंतु जो रचनाकार महापुरुष हैं, उस समय, जिस समय आप परमात्मा के ऊपर अभिषेक कर रहे हैं, उस समय कैसी भाव दशा हो, उसको लेकर के मैं आपको दोहे सुनाता हूं। मगर केवल दोहे रट करके मत बोलिए, दोहे भाव पूर्वक बोलिए। और भाव पूर्वक बोलना ही नहीं है, वो भाव पूर्वक क्रिया भी की जानी चाहिए। लगभग क्या मिलेगा मैं तुमको इसमें बताता हूं। पूजा में कुछ चीजें हैं। एक तो उपासना है, उपासना। दूसरी बात, जिसको कि हम लोग एक बहुत अच्छा सा शब्द देता हूं, तन्मयता। तन्मयता का मतलब समझते हो क्या होता है? तल्लीन होना। लीन होना यानी कि जैसे दूध में शक्कर लीन, रम जाना, बिल्कुल सही है।
ये आराधना का अंग है। मालिक ने आराधना करने वाले के लिए कहा है, तच्चित्ते तम्मने तल्ले से तदज्ज वसीय। आप तद्रूप बन जाओ। उदाहरण, दूध में शक्कर डाला तब अलग था, शक्कर का रूप अलग था, शक्कर की मिठास अलग थी। दूध में हमने उसको घोला तब अच्छे ढंग से घुल मिल गई। घुलने मिलने के बाद शक्कर को कहीं ढूंढोगे तो तुमको मिलेगा? कहीं पर भी उसका अस्तित्व नहीं मिलेगा। जब डाला तब अलग था, परंतु घुलने मिलने के बाद अलग नहीं। तुम्हारा मन शुरुआत में आराध्य से जुदा है। प्रारंभ में आराध्य जुदा, आराधक जुदा, आराधना जुदी। धीरे धीरे आत्मा चिंतन करता है परमात्मा का, तो दूरी कम होती जाती है। एक बात याद रखिए, परमात्मा की पूजा यानी कि परमात्मा के साथ में हमारा तन्मय बन जाना। और जिस समय रूप रहित अवस्था का चिंतन किया जाता है, तब तो आत्मा और वो एक मेक हो जाते हैं। ये तल्लीनता है। और ये तब होता है जबकि चिंतन हम करते हैं। चिंतन के सहारे सहारे मन उस तरफ बहना चालू कर देता है। एक बात याद रखिएगा, लक्कड़ तिरती है नहीं, लक्कड़ तो लक्कड़ है, बहता तो पानी है। पानी में गिरी हुई है लक्कड़, तो पानी जहां जहां बहता है वहां वहां लक्कड़ चली जाती है। बहते 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 नदी सागर से जब मिलती है तो फिर वो लक्कड़ भी किस में मिल जाता है? सागर में मिल जाता है। लक्कड़ सागर में मिल जाती है, मगर मिल जाने के बाद में भी अपना अलग अस्तित्व रखते हैं। जबकि दूध में शक्कर डलेगी, अपना अस्तित्व मिटा देगी। तल्लीन, लक्कड़ पानी में होते हुए भी, लक्कड़ सागर में होते हुए भी तल्लीन नहीं है। उससे उसने अपना अस्तित्व अलग बनाया हुआ है। भले उसमें बही, भले कहीं से कहीं पर उसने यात्रा संपन्न कर ली, परंतु तल्लीन नहीं हो पाई। सोचो, नदी तल्लीन बनती है, नदी के साथ में सागर तक जाने वाला पत्थर क्या तल्लीन होता है? लक्कड़ नदी के सहारे तिरती तिरती बहती बहती पहुंच जाती है सागर तक, परंतु क्या एक में खो जाती है? जबकि पानी नदी का ज्यों ही मिलता है समुद्र से, एक में खो जाता है। सोचो, एक में कैसे? नदी अलग है, पानी मीठा है, नदी सागर में मिल गई तो पानी खारा हो गया। अब क्या तुम भेद कर पाओगे सागर के पानी का और नदी के पानी का? तल्लीन। आराधना की एक शर्त, बस ऐसे करो, ऐसे करो,
ऐसे करो, तल्लीन, वो और तुम एक हो जाओ। इसका नाम है तल्लीन। उसमें तुम लीन हो गए, उसमें तुम बिल्कुल ओतप्रोत हो गए। अब तुम्हारा और उसका अस्तित्व जुदा जुदा न रहा। और ये आत्मा के लिए, ये मन के लिए कब संभव है? जब वैसा हम चिंतन करते हैं। तो चिंतन मन को गति देती है, और चिंतन में यदि भक्ति है तो भगवान की तरफ तुम्हारा मन भागता है। फिर से कहना चाहता हूं, प्रायः करके मन की गति बहुत तेज मानी जाती है। बस केवल उसको एक दिशा देने की जरूरत है। फिर से कहना चाहता हूं, मन को दिशा दो। और पूजा, मंदिर, ये चीजें मन को एक दिशा देने के लिए, दिशा देने के लिए, दिशा देने के लिए प्रमुख स्थल है। वहां पर जाकर के वैसा 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 चिंतन प्रकृति और प्रवृत्ति में दिखना चाहिए। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरु शिखर नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे, जन्म काल जिनवर जी को जानी, पंच रूप करी आवे। कल मैंने बतलाया था, रत्न प्रमुख अड़ जाति ने कल शाम, औषधि चूरन मिलावे हो सुरपति, क्षीर समुद्र तीर्थोदक आनी, स्नात्र करी गुण गावे हो सुरपति। एणी परे, अब ये सुनिएगा, एणी परे जिन प्रतिमा को नहवन, करी बोधि बीज मनु पावे, मनु भावे, अनुक्रमे गुण रत्नाकर फरसी, अनुक्रमे गुण रत्नाकर फरसी।